नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों पूरे देश में किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है। किसान जहां अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, वहीं सरकार किसानों को अब तक मनाने में विफल रही है। नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों के तेवर और तल्ख अब बहुत अलग हो चुके हैं। बुधवार को दिन भर चली बैठकों के बाद शाम को किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरे तरीके से ठुकराने का ऐलान कर दिया था। वहीं इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किसान सड़कों पर क्यों हैं और क्यों सरकार से उन्हें नाराजगी है और सरकार के सामने क्या परेशानी है कि वो किसान संगठनों को अभी तक मनाने में नाकाम रही है। कृषि कानून के तहत आखिरकार वो क्या मजबूरियां हैं, वो क्या दिक्कतें हैं, इस पर बात करना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान यूनियन ने पूरे तरीके से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है। किसान अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर पूरे तरीके से अड़िग है, जिनमें 3 नए कानूनों को पूरे तरीके से वापसी और एमएसपी की गारंटी वाला कानून भी शामिल है। किसान प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को भी वापस लिया जाना चाहते हैं। इसके अलावा नए अध्यादेश में पराली जलाने पर पेनल्टी के प्रावधान को खत्म करना भी किसानों की मांगों में एक शामिल है। सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि किसानों के लिए टैरिफ सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो नए कृषि कानून है उसमें पराली जलाने को लेकर सरकार ने कहा है कि वो उचित हल इस बात को लेकर निकालेगी। किसान यूनियनों ने नई चिंताएं भी जाहिर की हैं और उन पर सरकार के आश्वासन भी आए हैं। अब वो सब क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल खरीद के लिए एमएसपी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। नए कानूनों को लेकर किसानों के बीच में जो डर है वो उनमें से एक ये है कि खरीद के लिए एमएसपी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। निजी मंडियों के लाभ के लिए एपीएमसीएस को कमजोर कर दिया जाएगा। एपीएमसी मंडियों के बाहर कोई भी व्यापार नहीं कर सकेगा। विवाद की स्थिति में दीवानी न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है, जो कि कृषि कानून में है। बड़े कॉर्पोरेट किसानों की जमीन हथिया ली जाएगी। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून के तहत रजिस्टर वो नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ तो जमीन सीज हो सकती है। ये डर किसानों को है। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि उसने खुले दिन से ही किसानों की चिंताएं दूर करने की कोशिश की है। बुधवार को एक बार फिर किसान संगठनों से धरना खत्म करने की अपील की गई। किसान सरकार के प्रति काफी नाराज रुख बनाए हुए। उन्होंने देश भर में रिलायंस और अडानी के उत्पादों का भी बहिष्कार करने की सलाह दी है। यह खबर कल आई थी कि अब जियो का भी बहिष्कार होगा। साथ ही 14 दिसंबर को देश भर में सभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन की बात भी उन्होंने कही है। किसानों ने यह भी कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरने दिए जाएंगे। जो लोग धरने में शामिल नहीं होंगे वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 12 तारीख को देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योगपति अडानी, अंबानी से जुड़े उत्पादों का बहिष्कार भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वो रिलायंस जियो के सिम का भी बहिष्कार करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि वो बीजेपी के सभी मंत्रियों का भी बहिष्कार कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो अन्नदाताओं की तरफ से आया है। सरकार अभी तक अपने रवैये पर अड़िग जरूर है, लेकिन सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। किसानों की जो मांग है वो एक तरीके से जायज है कि भाई अगर आपकी जमीन है, आपकी जमीन कोई और हथिया लेगा तो फिर किसानों को हक ही क्या रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस पर सियासत भी काफी तेजी से हो रही है, जिससे लोगों को भी दिक्कतें हैं। देखिए, एक तो ट्रैफिक की समस्या है, दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, वो आम हो चुका है, उसकी और कोई खैर ध्यान दे ही नहीं रहा है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर कोई और पार्टी भी सियासत कर रही है, ये सही नहीं है। क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि कृषि कानून मनमोहन सिंह भी लाना चाहते थे और उसके बाद बीजेपी भी वही काम कर रही है। हालांकि यूटर्न कई लोग ले रहे हैं इस मामले में। किसानों की मांग बिल्कुल जायज और किसानों ने अपने प्रदर्शन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सही तरीके से किया है। बिल्कुल राजनीति इसमें उन्होंने नहीं घुसाई और वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा जो मसला है हम अपने मसले को बहुत सही तरीके से हल करेंगे। अब देखना है कि नए कृषि कानून के तहत और क्या नए बदलाव हो सकते हैं। सरकार क्या किसानों को मनाने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमने आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की कि जो भी कानून में जो संशोधन हो सकता है या फिर क्या किसानों की दिक्कत है और क्या यहां पर सरकार की दिक्कत है, दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए हैं। फैसला आपके हाथ में है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।